बिहार के छोटे बड़े शहरों के लिए पटना से चलेंगी बसें। बिहार में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों की बड़ी संख्या देखने को मिलता है। अब औसतन लोग सड़क मार्ग के जरिए ही यात्रा करना पसंद करते हैं। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 43 नई डीलक्स बसें जुड़ेंगी, जिनमें से 35 बसें 21 शहरों के लिए चलेंगी। ये बसें राज्य के जिला अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ेगी। निवेश के लिए तैयार है बिहार। पटना में जुटी 80 से ज्यादा कंपनियां। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आगाज हो गया है। इस कार्यक्रम में 80 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। अगले 2 दिनों तक निवेशकों से इवेंट पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। बता दें कि 4 से 5 विशेष सेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एमएसएमईएस और स्टार्टअप पर चर्चा की जाएगी। इंटरनेट के इस्तेमाल में बिहार के गांव अव्वल, महिलाएं भी देश से आगे। इंटरनेट की उपलब्धता और स्मार्ट मोबाइल का ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रचार प्रसार के कारण बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता तेजी से बढ़ी है। कई वर्गों में यह देश का औसत से ज्यादा दर्ज की जा रही है। डिजिटल साक्षरता, वित्तीय डिजिटल लेन देन सक्षमता बढ़ने के पीछे बैंकिंग व्यवस्था में तकनीकी नवाचार, नए ग्राहक मित्र सॉफ्टवेयर का प्रचलन होना मुख्य कारण है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर युवाओं के बीच आई जागृति से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी घर बैठे बैंकिंग लेन देन कर रहे हैं, नेट से सूचना ढूंढ रहे हैं। बहू को धक्का देकर घर से निकाला, तेजस्वी पर बड़ा आरोप। बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने बुधवार को राजद नेता तेजस्वी यादव पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घर की बहू को धक्का देकर घर से निकालने वाले महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। बहू रोती हुई घर से निकली, परंतु तब इन्हें महिलाओं के सम्मान की बात याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव के मुंह से महिलाओं की सम्मान की बात अच्छी नहीं लगती है। गृह मंत्री के इस बयान पर छिड़ा घमासान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में संविधान पर चर्चा करते हुए लंबा भाषण दिया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक फैशन हो गया है एक अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री के इस बयान के बाद से सियासी घमासान छिड़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद से विपक्ष उन पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने अमित शाह से माफी मांगने की मांग की है। बिहार के 5 शहरों में कैमरों की निगरानी में होगी ड्राइविंग टेस्ट। बिहार के 5 नए शहरों में भी जल्द ही अत्याधुनिक तरीके से कैमरों की निगरानी में ड्राइविंग टेस्ट होगा। इनमें गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और सारण शामिल हैं। इसके लिए इन शहरों में पहले से बने टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन होगा। परिवहन विभाग के द्वारा काम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से कराया जाएगा। परिवहन विभाग ने वैश्वरैया भवन स्थित सभागार में इसको लेकर संबंधित कंपनी के साथ करार किया है। शिक्षिका का एसीएस सिद्धार्थ को भेजा ऑडियो तो मची खलबली, हेडमास्टर सस्पेंड। बिहार में शिक्षक विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन दिनों डिजिटल माध्यम से स्कूलों की व्यवस्था को जांच रहे हैं। एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल करके स्कूलों का लाइव निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं उन्हें व्हाट्सएप पर ही ऑडियो भेजकर गंभीर खामियां भी बताई जा रही है। गया जिले के एक स्कूल की महिला शिक्षक ने जब अपर मुख्य सचिव को ऑडियो भेजा तो उस ऑडियो से स्कूल में खलबली मच गई। स्कूल के व्यवस्था की इस ऑडियो ने पोल खोल दी है और स्कूल की महिला हेडमास्टर को सस्पेंड भी कर दिया है। सुदेश महतो को खाली करना होगा अपना सरकारी घर, हेमंत सोरेन होंगे शिफ्ट। कांके रोड स्थित आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के सरकारी आवास में अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय की मरम्मत होनी है। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता है तब तक अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यालय अस्थायी रूप से कांके रोड में ही एक दूसरे आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। झामुमो ने कोल इंडिया को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। कोयला रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी दी है कि केंद्र नाटक बंद करे, नहीं तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कोयला भी हमारा है, जमीन भी हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं।
वहीं अब इस मामले में झारखंड सरकार ने कोल इंडिया से 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। झारखंड सरकार का कहना है कि बकाया मिलने तक एक ढेला कोयला से बाहर नहीं जाएगा। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएंगे खटाखट 2500 रुपए। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को दूसरे अनुपूरक बजट की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विधि विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी करने के बाद मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। क्रिसमस से पहले पात्र महिलाओं के खाते में राशि आ सकती है। प्रदेश में मैया सम्मान योजना के लगभग 55 लाख लाभार्थी महिलाएं हैं, जिनके खाते में जल्द ही 2500 रुपए आ जाएंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.